हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि धड़ाधड़ वीडियोस आ रही हैं डिटर्मिनेंट्स की, बस ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपने डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है ना, चलो लास्ट टॉपिक है कि अगर लीनियर इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से, ये लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा जो भी है वो एक दो टॉपिक और है, वो सिलेबस से रिड्यूस है। ठीक है ना, सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो क्या कहता है मैट्रिक्स मेथड? इसमें भी वही टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल। ठीक है ना, अब यहां पर आपको दिया हुआ है थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल के साथ। आपको ये चीज मैंने पढ़ाई थी ना, मैंने बताया था कि ये चीज आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ये अभी सिखानी थी मुझे। ax इक्वल टू बी, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू बी, जिसमें a क्या है? ये जो x y z के कोफिशिएंट्स है ना, ये a मैट्रिक्स है। x यहां पर x y z तीन वेरिएबल, और b यहां पर ये कांस्टेंट d1 d2 d3, ये कांस्टेंट है। मैट्रिक्स A इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये चीज जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है ना। अच्छा, इसको हमने ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि देखो ax इक्वल टू बी आ रहा है ना, इसका मतलब इस x का ऑर्डर मुझे इसके हिसाब से लेना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके b का ऑर्डर बनेगा ऐसा। तो ये आपको पता है हम कब करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है ना, ये चीज आपको सीखनी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये भी मैंने आइडिया दिया हुआ था आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, कि इन पर्टिकुलर इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब जब डिटर्मिनेंट उसका जीरो ना हो, देन द सिस्टम, गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। क्या होगा? आओ समझाता हूं मैं आपको कि ये क्या है। जब ए एक्स इक्वल टू बी है ना, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने। प्री मल्टीप्लीकेशन, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करनी है। ए इनवर्स ए की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इनवर्स ए हमें आई देता है। बस यही चीज वहां पर लिखी हुई है जो मैं करके दिखा रहा हूं ना आपको। ए इनवर्स बी, यानी कि अगर मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालनी है ना, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ए इनवर्स बी करके। यही यहां पर आपको समझाया गया है, जो कि मैंने आपको यहां पर करके दिखा दिया। सिर्फ ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये स्लाइड लगा दी है। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन किया है, और यहां से मैं यहां पर पहुंच गया, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। आ गई होगी मेरी बात समझ में आपको? तो मैट्रिक्स मेथड बस इसी को ही बोला जाता है। क्रैमर्स रूल जो होता था ना, उसको बोला जाता था डिटर्मिनेंट मेथड। ये होता है मैट्रिक्स मेथड, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहां पर वही होमोजीनियस हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो a system of equation ax equal to b is called a homogeneous system if b equal to null matrix, and if b not equal to null matrix then it is called a non homogeneous system of equation। क्या है? कुछ नहीं है। अगर मान लो इस तरीके से इक्वेशन लिखी है, कुछ भी मतलब इस तरफ अगर हमारे पास कोई नंबर है इक्वल टू के इधर, ठीक है ना, तो ये चीज हमारी क्या है? नॉन होमोजीनियस। और यहां पर अगर 0 0 हो जाए तो ये होमोजीनियस। बस यही चीज लिखी है। होमोजीनियस हमारे सिलेबस में है नहीं है, तो हमें नॉन होमोजीनियस पढ़ना है सिर्फ। अब देखो इसमें भी कंडीशंस हैं, जैसे क्रैमर्स रूल में भी हमने केस पढ़े थे ना, फ्लो चार्ट बनाया था, वैसे ही इसमें भी फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है।
द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाइंग ऑल द लीनियर इक्वेशंस इन द सिस्टम इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, देखो नॉन होमोजीनियसी मैंने यहां पर लगाया है क्योंकि नॉन होमोजीनियसी हमें यहां पर पढ़ना है। लेट ax इक्वल टू बी और अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स तक जा सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में अप टू 3 वेरिएबल्स तक है बस। पहला केस क्या कि जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि ऐसे निकालना है हमें वो सॉल्यूशन। जब ये 0 आ जाए तो हमें एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई b में करनी है। अगर वो करके नल मैट्रिक्स आ गई तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो 3 ही केस बनते हैं बस, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। तीनों केस आपके सामने हैं। नो सॉल्यूशन ये वाला केस है कि जब ये 0 हो और एडजॉइंट a b नॉट इक्वल टू 0 हो। सर फ्लो चार्ट बना के दिखाओ जैसे कि आपने हमें क्रैमर्स रूल वाले में बताया है। चलो यार आ जाओ आप, देखो मैट्रिक्स मेथड फ्लो चार्ट ही देखो। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या केस बनेंगे? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो पहला केस तो सिंपल है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। और ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। एक और ये कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। एक आएगा जब ये 0 आ जाए, तो जब ये 0 आएगा तो यहां पर देखो एक केस और, यानी कि जब 0 आएगा साथ में ये होना चाहिए और साथ में फिर हम चेक करेंगे कि एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई b में करके अगर 0 आ गया, देखो यही है ना, अगर ये एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई करेंगे b में 0 आ गया, a और b आपको मिलेगा, तो ये कंसिस्टेंट तो होगा। बट ये कंसिस्टेंट कौन सा वाला कंसिस्टेंट है? डिपेंडेंट वाला। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अब ये 0 हो गया, एक ये, और साथ में इस बार क्या हुआ कि एडजॉइंट a की b में मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स नहीं आया इस बार, तो ये वाला केस देता है हमें इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए बात पूछने के लिए वो ये नहीं बोलेगा कि मैट्रिक्स मेथड से बताओ, आप क्रैमर्स रूल से भी बता सकते हो, ठीक है ना। बट जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी और उसमें वो कहेगा कि इक्वेशन भी बना के दिखाओ और इसकी वैल्यूज निकालो क्रैमर्स रूल से या मैट्रिक्स मेथड से, तो आपको वही करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। बना दिया आपके लिए मैंने फ्लो चार्ट। जो आप कह रहे थे ना कि सर फ्लो चार्ट बना के दिखाओ, लो बना दिया फ्लो चार्ट। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट इसका, जो यहां पर बातें लिखी है मैंने फ्लो चार्ट में लिख दी आपके लिए, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। आगे मेरी बात समझ में? बस इससे हम धड़ाधड़ अब एक एग्जांपल करेंगे, बस खत्म। मैट्रिक्स मेथड इतना ही है। मैट्रिक्स मेथड बस यही है जो लिखा है, सिर्फ यही है मैट्रिक्स मेथड। इसका एक एग्जांपल करेंगे 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन का, एक करेंगे 3 वेरिएबल का, ठीक है ना। ए क्या है इसमें? ए बताओ क्या है? 2, 5, -3 और 3। ए ये हो गया। एक्स क्या है? एक्स बता दो क्या है। और बी क्या है? बी बता दो क्या है। अब इक्वेशन कहती है ए एक्स इक्वल टू बी है, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी है। देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स देता हमें, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। ये 2/2 की मैट्रिक्स देता हमें,
ठीक है ना। अच्छा पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं, तो फटाफट पहले निकालो। 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 21 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा ये 2/2 की थी और ये क्या थी, 1 2 2/1 की थी, ये 2/2 की थी, तो यानी कि 2/1 ही देगा, यानी कि ये x देगा और ये y ऐसे देगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए इनवर्स b होता है, बस निकाल लो ए इनवर्स क्या है। ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ठीक है ना, और b अलग से है। तो यहां पर डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 1/21, और एडजॉइंट ए तो बड़ा इजी है निकालना 2/2 का, तो ये आ जाएगा 2 3 और साइन चेंज 3 -5, और इधर से आ जाएगा b कितना है 5 और 2। पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, फिर 1/21 को अंदर भेजेंगे, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 16, मतलब 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो 16 आएगा ये। तो 2 5 -3 और 3, ये तो हमने सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। और 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15, तो प्लस पे 15 आ गया, 21 आएगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। एडजॉइंट क्या किया, इन दोनों का इंटरचेंज किया ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया, क्या ही कर दिया हमने तो आज, इंटरचेंज किया ही नहीं है इनका। इंटरचेंज होगा इनका और इनके साइन चेंज, ये तो हमने सही कर दिया था। कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, तो 21 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई इसमें तो -25 और 2 2 जा 4, प्लस का 4 तो माइनस का 21, अंदर भेज देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यूज, 1/21 को इसके अंदर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो 21/21 1 -21 अपॉन ये, और ये साथ में क्या चल रहा था हमारा x क्या था, ये दोनों को कंपैरिजन करवा लो और फटाफट x और y की वैल्यू बता दो। सर क्रैमर्स रूल से तो ये ज़्यादा इजी लग रहा है, हाँ बेटा ये ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल भी इजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इजी है। अब 2/2 में तो क्रैमर्स रूल भी इजी था, मतलब 2 वेरिएबल इक्वेशन, समझो भावनाएं समझो मेरी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, ये था आपका मैट्रिक्स मेथड, इसी को ही बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड कह दो या मार्टिन्स रूल कह दो, एक मार्टिन्स रूल के नाम से भी मतलब इसको बोला जाता है, वैसे इसको मैट्रिक्स मेथड हम पढ़ेंगे। आओ ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बस फिर इस वाली वीडियो को हम यहीं खत्म कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 1 1, y क्या है 1 और y क्या है 1, यहां से z1, z है ही नहीं यहां पर 0, और उधर क्या है -4, ठीक है। x क्या है, x हमें ऐसे बना के देगा, और b क्या है 10 13 और 0। चलो a इनवर्स पहले चेक कर लें क्या एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं, तो a डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले, क्या आएगा, a डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -1 और माइनस का 8 -0 +1, 2 1 जा 2 -1, तो सही है ना। हाँ तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और -8 माइनस प्लस का 8, और ये 2 -1 1, 4 + 1 यानी कि 5 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो आगे क्या करें, बस इसको सॉल्व करेंगे हम, A इनवर्स B लगा के। A इनवर्स अलग से निकालने क्या, पहले निकाल लो। अब सर 3/3 आ गया, बड़ी दिक्कत आ जाएगी इस पे, तो हमें निकालने में एडजॉइंट, हाँ बेटा दिक्कत तो आएगी। कैसी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही तो मांगता है 3/3 में।
एडजॉइंट, क्या दिक्कत है, चलो आओ, ये इसका एडजॉइंट निकला, तो यहां से एक्स वाई जेड 1/5 एज इट इज उतार देंगे, -4 5 -1 8 -5 2 1 0 -1 10 13 0, ठीक है ना। इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे जो बाहर है। चलो कितना आएगा ये, माइनस का 40 प्लस में 13 5 जा 65, तो ये हमें कितना आएगा 25 देगा, ठीक है। 80 और ये माइनस का 65 तो कितना आएगा 70 और 10 तो 15 आएगा, 10 ये 0 और ये भी 0 तो ये 10 आ गया, ठीक है। बस 5 से डिवाइड कर देंगे और हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां से आएगा 5 3 और 10/5 2, तो यहां से वैल्यूज आ गई x की 5 y की 3 और z की 2। तो यहां पर ये छोटा सा टॉपिक था मैट्रिक्स मेथड का, जो कि हमने एक 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल के एग्जाम्पल ले लिए हमने एक एक, ठीक है ना। तो इस पर अलग से वीडियो जो 4.6 में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अलग से हम करेंगे डिस्कस, ठीक है ना। बस क्वेश्चंस एक वीडियो रह गई है बस क्वेश्चंस की आने के लिए, आपका चैप्टर कंप्लीट है, डिटर्मिनेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया। सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ने थे हमने, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड, उसके अलावा एक रो रिडक्शन मेथड है वो रिड्यूस है, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना। तो अपने कोई भी फ्रेंड्स को भेज देना, कोर मैथमेटिक्स के देख रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चंस तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, कुछ अलग तो नहीं है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।